हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश पेडागोजी। इंग्लिश पेडागोजी की क्लास नंबर 3 है ये। लैंग्वेज स्किल, भाषा के कौशल। एक हम जब कोई भाषा को सीखते हैं उसकी क्या स्किल्स होती हैं, ये इंग्लिश पेडागोजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट। When we learn a language, there are 4 skills that we need for complete communication. जब हम एक कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो क्या होती है, वी लर्न अ लैंग्वेज। हम जब एक भाषा हम सीखते हैं तो 4 स्किल्स के अंदर से हम गुजरते हैं। देर आर 4 स्किल्स व्हेन वी लर्न अ नेटिव लैंग्वेज। जब हम एक नेटिव लैंग्वेज, नेटिव कौन सी होती है, जहाँ पे हम पले बड़े होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स बोलते हैं उससे वो नेटिव लैंग्वेज कहते हैं। वी यूजली लर्न टू लिसन फर्स्ट। वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं पहले सुनते हैं, देन टू स्पीक, फिर बोलते हैं, फिर राइट, देन टू राइट एंड फाइनली टू रीड एंड फाइनली टू राइट, और फिर लिखते हैं। हम इन 4 स्किल्स के द्वारा हम एक लैंग्वेज को सीखते हैं। फर्स्ट इज लिसन, देन स्पीक, फिर रीड एंड देन राइट। सो देयर आर कॉल्ड द 4 स्किल्स। तो 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं, 4 स्किल्स हैं। आगे दी स्किल्स आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इनको LSRW बोला जाएगा। ये एक इंटीग्रेटेड मैनर में होती है, नॉट एन आइसोलेटेड मैनर। लिसनिंग एंड रीडिंग आर ब्रेन इनपुट। लिसन हम सुन रहे हैं, लिसनिंग एंड रीडिंग जो पढ़ रहे हैं हम। इसमें लिसन में क्या करते हैं, लिसनिंग जब हम एक्टिविटी करते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं को, विचारों को हम सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। रीडिंग में भी ऐसा है, हम किसी लिखी हुई चीज़ को, या कोई बुक हो गया, नॉवल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, हम पढ़ रहे हैं, वो क्या हमारा ब्रेन इनपुट स्किल है, हम इनपुट कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग आर ब्रेन आउटपुट स्किल। आउटपुट क्या होता है, बताना, किसी को एक्सप्रेस करना। स्पीकिंग होता है बताना, बोलना, एंड राइटिंग आर अवर ब्रेन आउटपुट स्किल, ये आउटपुट स्किल हैं। These are other skills such as pronunciation, grammar, vocabulary and spelling all play a role in effective English communication. ये जो सारी स्किल्स हैं, इन स्किल्स के अंदर प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ये सब हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब इसको, जो भाषा के कौशल है, इसको कैसे डिवाइड किया गया है, हम इसके द्वारा फिर रिवाइज करेंगे। अगेन लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट, हम 4 स्किल्स होते हैं। लिसनिंग, मैं आपको बताती हूँ, लिसनिंग को क्या बोला जाता है, सेमेंटिक एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। यदि इसका क्वेश्चन आता है उसके अंदर वो ऐसे ही पूछा जाता है इस सिचुएशन के द्वारा। जैसे लिसनिंग है, ये लिसनिंग को बोला जाता है सेमेंटिक मीन्स होता है मीनिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। कैसे हम किसी की मीनिंग समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि वो क्या बोल रहा है, तो इसको बोला जाता है सेमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। स्पीकिंग होता है फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज की फोनेटिक एस्पेक्ट्स, पहलू क्या है। स्पीकिंग जो हमने बोला है, साउंड्स के द्वारा प्रोनाउंस किया है। रीडिंग के अंदर हम जो रीड करते हैं, फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट्स होता है, फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट्स। एंड राइटिंग के अंदर ग्राफिक एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। तो ये जो लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, राइटिंग, इन एस्पेक्ट्स के अंदर से होकर नहीं गुजरता है। सेमेंटिक, फोनेटिक एस्पेक्ट्स, फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट, एंड राइटिंग ग्राफिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज। LSRW मोस्टली एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। हर टीचिंग एग्जाम के अंदर इंग्लिश पेडागोजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे जो लिसनिंग है, लिसनिंग एंड रीडिंग, ये इस एरो के द्वारा मैंने समझाया है। लिसनिंग एंड रीडिंग रिसेप्टिव स्किल है, इनपुट स्किल है। स्किल फॉर कॉम्प्रीहेंशन मतलब मीन्स हम अंडरस्टैंड करते हैं लिसनिंग के अंदर और रीडिंग के अंदर। एंड देन सेकंड क्या है, ये बोला जाता है स्पीकिंग। ये देखो इसका एरो जा रहा है, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये है एक्सप्रेस हम अपने विचारों को लिख के बताते हैं या बोल के बताते हैं, जिसको स्पीकिंग एंड राइटिंग। प्रोड्यूस स्किल करते हैं, बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एक्टिव, यहाँ पे क्या एक्टिव स्किल है, ये
आगे री इन्फोर्समेंट स्किल भी बोला जाता है, जहाँ पे पुनर्बलन बोला जाता है। इसको आउटपुट स्किल बोला जाता है, क्या हम अपने आउटपुट दे रहे हैं, हम बता रहे हैं। तो इसको ये कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझ के क्वेश्चन सोल्व करना है। ये जो LSRW सीक्वेंस में होगी, पहले लिसन करेंगे हम, कभी जैसे एक नेटिव स्पीकर है, चाहे वो एक क्या है इलिटरेट पर्सन है, आपने देखा होगा, तो वो पहले क्या करता है, चाहे वो स्कूल भी नहीं जाता, आप एक लैंग्वेज को एक्वायर करता है, फर्स्ट लिसन के द्वारा सुनेगा, फिर वो वही वर्ड्स को इमिटेट करेगा या वो स्पीक करेगा, फिर रीड करना सीखेगा स्कूल के अंदर जाके, फिर राइट करना सीखेगा। तो ये LSRW एक सीक्वेंस मैनर में होगी, नॉट एन आइसोलेटेड मैनर। तो लैंग्वेज है, हम इस वीडियो में LS लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल पर हम आज पढ़ेंगे। रीडिंग एंड राइटिंग में आप नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो मैं आगे है, मैं कैरी ऑन कर रही हूँ। रिसेप्टिव वर्सेस प्रोड्यूसिव। रिसेप्टिव क्या है, रिसेप्टिव होता है, रिसेप्टिव के अंदर आता है रीडिंग एंड लिसनिंग आर कंसिडर्ड एज रिसेप्टिव स्किल। रीडिंग पढ़ना और लिसनिंग वो क्या है, रिसेप्टिव स्किल है। देन राइटिंग एंड स्पीकिंग। राइटिंग होता है लिखना और स्पीकिंग है हम बोल रहे हैं, आर कंसिडर्ड एज प्रोडक्टिव स्किल। हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इसको प्रोडक्टिव स्किल पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोडक्टिव स्किल क्या है, आपने टिक मार्क करना है, बताना है रीडिंग। प्रोडक्टिव स्किल है हमारा राइटिंग एंड स्पीकिंग। और यदि पूछा जाता है रिसेप्टिव, हम रिसीव कर रहे हैं, उसको रीडिंग एंड लिसनिंग बोला जाता है। ये रीडिंग एंड लिसनिंग हमारा रिसेप्टिव है एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग हमारा प्रोडक्टिव स्किल है। लिसनिंग स्किल कॉम्प्लीमेंट स्पीकिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल कॉम्प्लीमेंट राइटिंग स्किल। देखिए लिसनिंग जो स्किल होती हैं वो इसके बिना पूरी नहीं होती स्पीकिंग के, और रीडिंग स्किल राइटिंग स्किल के बिना पूरी नहीं होती, ये कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट है लिसनिंग स्किल है क्या, हम इसको पढ़ेंगे। लिसनिंग इज़ नॉट द सिंपली एक्टिविटी, एक सिंपल एक्टिविटी नहीं टू डिकोड इंफॉर्मेशन। लिसनिंग इज़ नॉट द सिंपली एक्टिविटी, ये एक डिकोड करने का एक इंफॉर्मेशन नहीं है कि यह एक डिकोड ही करेगी लैंग्वेज को। इट इज़ टू वे एक्सचेंज इन वट टू पार्टीज इन्वॉल्व मस्ट ऑलवेज बी रिसेप्टिव टू बी थॉट आइडियाज़ इमोशन टू द अदर। इसके अंदर दो जनों की, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, पहले उसकी बात को हम सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके एक्सचेंज, फिर अपनी जो टू पार्टीज़ हैं, फिर वो अपने विचारों को क्या हम लिसन करेंगे, हम उसको सुनेंगे, फिर आगे रिस्पॉन्स देंगे। फर्स्ट है लिसन एक्टिविटी। इसके अंदर जो सेंडर होता है, जो जितना ज़्यादा हम सुनेंगे उतना ज़्यादा बोलेंगे। डिकोड, सेंडर एक मैसेज को एनकोड करेगा, रिसीव क्या होता है डिकोड। इसने बताया डिकोड के थ्रू ही नहीं होएगा सारा, इसके कुछ टाइप्स भी बताए गए हैं, वो क्या है अब हम पढ़ेंगे। इन हियरिंग वी गेट साउंड, इसको पढ़ लेते हैं हम। वी गेट साउंड बट वी डू नॉट यूज माइंड इन लिसनिंग। कहते हैं हम साउंड्स को हम सुनते ही नहीं है बट अपने माइंड, बट वी डू नॉट यूज़ माइंड इन लिसनिंग, वी डोंट अंडरस्टैंड, हम उसे समझते भी हैं, रिटेन भी करते हैं, रिटेन भी करेंगे, रिकॉल भी करेंगे, उसको बोला जाता है लिसनिंग। सो लिसनिंग इज़ अ मेंटल एक्टिविटी एंड इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। लिसनिंग एक मेंटल एबिलिटी है और एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल। फर्स्ट है इंटेंसिव स्किल। इंटेंसिव स्किल क्या होता है, गहन स्किल। इट इज़ अ लिसनिंग एक्टिविटी विद अ पर्टिकुलर पर्पस और ऑब्जेक्टिव, एक विशेष पर्पस के लिए, एक ऑब्जेक्टिव उद्देश्य के लिए एक्टिविटी हो। हमें कोई बात सुननी हो तो वो हम ध्यान से सुनेंगे। जैसे इन ऑर्डर टू गेट स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन, को स्पेसिफिक हमने बात सुननी है। लिसनर फुली कंसंट्रेट टू रिसीव, जो बात को सुन रहा है, मटेरियल को, जैसे कि क्लासरूम के अंदर। क्लासरूम लिसनिंग एक्टिविटी बाय द लर्नर फॉर एग्जामिनेशन पर्पज। आप देखते हो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो वहाँ जो इंटरव्यूअर होता है, जो इन्विजिलेटर होता है, तो वो क्या है आपको भरना सिखाएगा। OMR शीट कैसे करना है, राइट डाउन रोल नंबर कैसे लिखना है, वो सब कुछ इंस्ट्रक्शन देगा आप उसको। वो इन क्या होगी, वो लिसनिंग क्या होगी, आप जो सुन रहे हैं वो एक इंटेंसिव लिसनिंग होगी। जैसे प्लेग्राउंड के अंदर एक कोच क्या करता है, वो हर इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनेगा, ये भी एक इंटेंसिव लिसनिंग होगी। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव लिसनिंग। क्या होती है एक्सटेंसिव लिसनिंग, यानी पैसिव लिसनिंग, इसको पैसिव लिसनिंग बोला जाता है। एक्सटेंसिव लिसनिंग होती है, इट इज़ अ लिसनिंग एक्टिविटी विच इज़ कैजुअली परफॉर्म। जो कैजुअली मीन्स एक लिसनर, जो हम लोग जैसे सुन रहे हैं विद अ लो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन
मोटिवेशन एंड विदाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, बिना हम ध्यान किए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ आपको। एक जैसे क्लासरूम के अंदर बच्चे जब डेली आते हैं, आपको पता है रूटीन एक्टिविटी है कि टीचर आज ये बोल रहे हैं, अटेंडेंस ले रहे हैं, और एक जर्नल सी इंस्ट्रक्शन डेली देते हैं, उन्हें पता है डे टू लाइफ कम्युनिकेशन में होती हैं, तो वो एक एक्सटेंसिव लिसनिंग है। वो साथ के साइड बाय साइड दूसरा भी होमवर्क कर रहा है और वो मैडम की बात को एक लाइटली सुन रहा है, इसको एक्सटेंसिव लिसनिंग कहते हैं। लो कंसंट्रेशन होता है उसका, और विदाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा स्पेसिफिक उद्देश्यों के लिए काम नहीं होता, तो उसको एक्सटेंसिव और पैसिव लिसनिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल लिसनिंग। क्या होती है? इट इज़ इंटेंसिव लिसनिंग along with the judging the listening material with the positive और negative aspect of listening material। ये critical listening होती है जहाँ पे हम जो positive और negative aspects हैं जो लिसने के, हम जज करते हैं। कोई हम पूरी बात को सुनने के बाद जज करते हैं, फिर अपने ध्यान से सुनते तो हैं। ये एक इंटेंसिव लिसनिंग ही है, की तरह ही होती है। उन सारा ध्यान से सुनने के बाद जज करते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, उसको क्रिटिकल लिसनिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है इंटेंटिव लिसनिंग। वे होती है अटेंटिव और एक्टिव लिसनिंग। वे है इट इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन ऑन द वर्ड्स, ध्यान से सुनेगा, वर्ड्स के ऊपर ध्यान देगा। अटेंटिव और बीन स्पोकन, जो बोला गया है, रादर देन अंडरस्टैंडिंग हैड एंड हर्ड ऑफ अ पर्सन स्पीकिंग, वो हर पहलू पर ध्यान से दोगा, उसे एक्टिव लिसनिंग कहा जाता है। अप्रिशिएटिव लिसनिंग क्या होती है? दिस इज अ लिसनिंग फॉर ड्राइविंग एस्थेटिक, this is a listening for driving aesthetic pleasure, so we do when we listen to comedian, musician and entertainment। ये वो लिसनिंग होती है, अप्रिशिएटिव लिसनिंग होती है। आज जब आप देखते हो कि क्या होता है, आप कोई गाना सुन रहे हो अपने प्लेजर के लिए, जैसे कि कॉमेडियन शो हो गया या म्यूजिशियन हो गया, एंटरटेन के लिए आप करते हो, गाना सुनते हो, तो वो एक एस्थेटिक प्लेजर के लिए उसको बोला जाता है अप्रिशिएटिव लिसनिंग होती है। एन्जॉयमेंट के लिए हम उसको सुनते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एम्पैथेटिक लिसनिंग। क्या होती है? व्हेन वी लिसन टू डिस्ट्रेस friend who want to vent his feelings, we provide emotional or moral support in the form of empathetic listening। empathetic listening वे होती है जब जैसे दो फ्रेंड्स होते हैं, वो कोई एक फ्रेंड उदास है, उसको उसकी भावनाओं को सुन रहा है, इमोशंस को सुन रहा है और साथ में मोरल सपोर्ट दे रहा है, उसको एक एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं। जैसे ये व्हेन वी साइकियाट्रिस्ट लिसन टू देयर पेरेंट्स, जैसे जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो लोग पेरेंट्स को सुनता है, क्या प्रॉब्लम है, When their listening is classified, उसको क्लासीफाइड में बांटा गया है एम्पैथेटिक लिसनिंग के अंदर। स्पीकिंग स्किल हम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लैंग्वेज स्किल का, हम लैंग्वेज स्किल का लिसनिंग पार्ट पढ़ चुके हैं, अब स्पीकिंग स्किल हम पढ़ रहे हैं। स्पीकिंग स्किल इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस ओपिनियन, थॉट्स और फीलिंग्स टू द पर्सन ग्रुप वर्बली, वेदर फेस और बाय डिस्टेंस। स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग क्या होता है? हम बोलकर अपने स्पीकिंग, अपने भावों को, अपनी ओपिनियन, विचारों को, थॉट्स को, फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसको स्पीकिंग स्किल कहते हैं। फेस टू फेस, दो पर्सन जो बात कर रहे होते हैं, ये डिस्टेंस के द्वारा भी, उसको स्पीकिंग स्किल है। देयर आर मेन एलिमेंट्स हैं इन स्पीच। जो स्पीच क्या होती है? स्पीच क्या होती है? स्पीकिंग ही होती है। उसकी हम जो भाषा बोलते हैं, स्पीक कर रहे हैं, उसकी 3 एलिमेंट हैं, 3 या 4 भी है, जैसे टोन भी है। सेकंड है, हम पढ़ते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस मीन्स एम्फसिस। स्ट्रेस होता है मीन्स एम्फसिस। If we make a sound with more or energy, the sound we come out with force, that indicate that there are degree of stress। स्ट्रेस से होता है जब हमारी जो क्या होती है, साउंड होती है, उसको हम कितनी हाई डेंसिटी से, कितनी डिग्री से हम जो स्ट्रेस देते हैं किसी बात को, उसको बोला जाता है। स्ट्रेस मीन्स एम्फसिस। एम्फसिस होता है जोर डालना। कोई हम किसी बात के ऊपर, किसी साउंड के ऊपर हम उस पूरी एनर्जी के साथ उसको बोला जाता है, कितनी डिग्री के साथ, उसको स्ट्रेस बोला जाता है। एक टोन भी है, इसका पार्ट है। टोन वो होती है, 2 टाइप्स की टोन होती है। एक में आपने मेल टोन सुना होता है, आदमियों की टोन कैसी होती है, थोड़ी हार्श होती है, और लेडीज़ की क्या होती है, सॉफ्ट होती है। वो टोन होता है, उसकी सॉफ्ट टोन है, उसकी हार्ड टोन है, उसको टोन बोला जाता है। स्पीकिंग का ही पार्ट है, स्पीच का पार्ट है। नेक्स्ट है पिच। पिच क्या होता है? पिच होता है विच इज़ अ डिग्री ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट इन विच
इन विच वन स्पीक। आपने देखा होगा जैसे जो हमारे बहुत से म्यूजिशियन होते हैं, जैसे राहत अली खान है, वो अपनी पिच हाईएस्ट या फिर गाना गाता है, सॉन्ग गाता है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट उसकी पिच होती है, तो उसको पिच बोला जाता है। नेक्स्ट है इंटोनेशन होता है, इट मीन्स द मेलोडी ऑफ स्पीच, द चेंजिंग पिच ऑफ द वॉइस, इट इंक्लूडिंग राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टोन। जो टोन होती है, हम कभी जब बात को हम बताते हैं, कभी ऊपर ले जाते हैं और कभी टोन को इंटोनेशन, ऐसे फ्लो में जिसे बोला जाता है, पिच को, पिच ऑफ द वॉइस, अपनी वॉल्यूम को कभी ऊंचा ले जाते हैं और कभी फॉलिंग ऑफ करते हैं, उसको बोला जाता है इंटोनेशन। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ एनहांसिंग स्पीकिंग स्किल। क्या मेथड्स हैं किसी स्पीकिंग स्किल, हमारे जो स्किल है, जो कौशल है, उसको सुधारने के। एक बच्चे के क्वेश्चन को, आप स्कूल में जाते हो, टीचर बनने जा रहे हो, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एक बच्चे की स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने, एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। फर्स्ट इज स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग क्या होता है? स्टोरी टेलिंग इट इज एन एक्टिविटी विच अ स्पीकर नरेट, जहाँ पे एक स्पीकर बताता है एक कहानी के द्वारा बिफोर द लिसनर, जो सुनने वाले होते हैं, एक बड़े अच्छे ढंग से, सो दैट लिसनर अंडरस्टैंड अप टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट। आपने देखा है क्लास में जो टीचर होता है वो एक्टिविटी स्टोरी टेलिंग मेथड अपनाता है, कहानी के द्वारा इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाता है, उसको बोला जाता है। फिर बच्चे उस रिस्पॉन्स करते हैं, आगे क्या हुआ वो आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में स्टोरी बोला जाता है। स्टोरी आपको ओरल सेक्शन के अंदर, ओरल एग्ज़ाम के अंदर स्टोरी पढ़ानी है, और टीचर भी फर्स्ट पहले अपने स्टोरी टेलिंग मेथड के द्वारा उसको इन्वॉल्व कराता है एक्टिविटी के अंदर, स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करवाता है। नेक्स्ट है रोल प्ले। रोल प्ले क्या होता है? इन दिस एक्टिविटी लर्नर एक्ट, जिसके अंदर जो लर्नर, जो सीखने वाला है, छोटे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं एंड बिहेव लाइक अदर पर्सन विद द हेल्प ऑफ डायलॉग एंड स्पीच मेमोरी की। आपने देखा होगा रानी लक्ष्मीबाई, बहुत से फ्रीडम फाइटर्स के थ्रू वो बच्चे रोल प्ले एक्ट करते हैं, उसमें क्या होती हैं, वो स्पीच मेमोरी करते हैं, डायलॉग करते हैं। ये भी एक स्पीकिंग स्किल को एनहांस करने का एक बहुत अच्छा मेथड है, रोल प्ले करना। स्पीच एंड कन्वर्सेशन क्या होता है? कन्वर्सेशन छोटे बच्चों को ओरली कन्वर्स कराया जाता है। स्पीच आ गई तो स्पीच को टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर स्पीच करता है, ये भी एक स्पीकिंग स्किल को एनहांस करता है। सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन वे होते हैं, बच्चे वे होते हैं जो लर्नर है किसी भी रियल एक्टिविटी को सिमुलेशन करते हैं। रियल एक्टिविटी क्या होती है? रियल एक्टिविटी मीन्स एक बच्चा डॉक्टर बन गया है, पेशेंट बन गया है, डॉक्टर और पेशेंट बनकर वो रियल इंसिडेंट को एक्ट करते हैं, उनको जैसा कहते हैं, वो उनको रियल सिचुएशन, रियल इंसिडेंट होता है, उसके द्वारा वो एक्टिविटी करते हैं। उसको पिक्चर क्या होता है? पिक्चर कंपोजिशन के द्वारा हम इसको कोई पिक्चर दिखाकर हम पूछ सकते हैं इसके अंदर क्या है, पिक्चर में क्या है। स्पीकिंग स्किल को डेवलप कराने का बहुत अच्छा मेथड है। नेक्स्ट है डिबेट के द्वारा दो बच्चे डिबेट करते हैं, इससे भी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूवमेंट करने का एक बहुत अच्छा मेथड है। डिस्कशन क्या होता है? डिस्कशन में बच्चे अपने आइडियाज़ को ब्रेन स्ट्रॉमिंग करते हैं, इससे ये स्पीकिंग स्किल हमारी एनहांस करने का बहुत अच्छा मेथड है। तो ये स्पीकिंग स्किल हमने पढ़ी है। इस वीडियो में हमने लिसनिंग स्किल एंड लैंग्वेज की, लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल हमने पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में रीडिंग एंड राइटिंग स्किल लेके आऊँगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर। टिल देन ओके, बाय बाय।